मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानिब से। आप सबको मालूम है कि स्ट्रोक किसको कहते हैं। अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। स्ट्रोक कहते हैं कि अगर एकदम से बॉडी का कोई हिस्सा काम करना छोड़ दे। ये आम तौर पे बुज़ुर्गों में होता है, चूँकि आम तौर पे ये होता है खून की नाली बंद होने से या खून की नाली फटने से। मर्दों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है। लेकिन ये जो वीडियो है मेरी, ये ख़ास तौर पे हम फोकस करेंगे अगर ये स्ट्रोक जो है यंग बंदों में हो जाए तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। यंग से मुराद कोई एज डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 45 से कम उम्र में अगर इसको एकदम से फालज हो जाए तो यकीनन ये सवाल उठना चाहिए, ये क्यों ऐसा हो गया। अच्छा, होता क्या स्ट्रोक के आपका खून की नाली आम तौर पे या बंद हो जाए या फट जाए। तो जब खून की नाली बंद हो जाए या फट जाए, उस सूरत में दिमाग का वो हिस्सा जिसको वो खून की नाली सप्लाई कर रही थी वो काम छोड़ देता है। जब वो काम छोड़ देता है तो वो उसकी वजह से बॉडी का कोई हिस्सा जिस बॉडी के जिस हिस्से को वो दिमाग कंट्रोल कर रहा था वो बॉडी का हिस्सा काम छोड़ देता है। यानी या तो मुमकिन आपकी स्पीच बंद हो जाए, या मुमकिन है कोई एक बाजू या एक टांग या एक साइड के दोनों बाजू और टांग दोनों काम छोड़ दें और एकदम से हो जाए, तो इसको स्ट्रोक या पैरालिसिस कहते हैं। तो इसके पीछे आम तौर पे को खून की नाली बंद होना या खून की नाली का फटना होता है। चूँकि एक चीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस, वो खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता तंग होती हैं। ये आम तौर पे ओल्ड एज में जाकर होता है, ख़ास तौर पे उनको जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, जिनकी शुगर हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जो स्मोक करते हो, जिनका वज़न ज़्यादा हो या जिनकी फैमिली में हो, इनको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। लेकिन कई दफ़ा इन चीज़ों के बग़ैर ही और यंग एज में ही एकदम से फालज हो जाए तो बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात होती है। कई दफ़ा बच्चे जो स्कूल में जाते हैं इस एज में भी हो जाता है, और जो ख़वातीन हैं हामला मसलन 18 साल की उम्र में, उसमें भी हो सकता है। तो इसलिए इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो 3 तरह का स्ट्रोक हो सकता है यंग बंदों में। एक है खून की नाली बंद होना, और एक है खून की नाली फटना, और एक है जो दिमाग के अंदर वेन्स होती हैं उसका बंद होना। इसके अलावा इसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं एक जो कि ये पेशेंट एजुकेशनल वीडियो तो ये ब्रीफ रखूँगा। अच्छा, खून की नाली बंद होने में आमतौर पे वजह ये होती है कि क्लॉट आ गया। कोई क्लॉट जब बड़ों में स्ट्रोक होता है तो इस नाली में क्लॉट बन जाता है या जो दिमाग कुछ उसमें जाता है। लेकिन यंग बंदों में अगर दिल की कोई मर्ज़ है, जो कि पैदाइशी भी मर्ज़ हो सकती है दिल की, या जिसको बोलते हैं रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़, जो कि हमारे मुल्क में अभी भी है, किसी के वेल्व्स तंग हों, जो बचपन में जोड़ सूजने की बीमारी हुई हो और उसको दिल का अटैक आ गया हो, बीच में दिल अफेक्ट हो गया हो, या कई दफ़ा जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, किसी वायरल इन्फेक्शन वजह से दिल कमज़ोर हो गया हो, या फिर दिल की धड़कन इरेगुलर हो रही है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। यानी यंग बंदे को आम तौर पे स्ट्रोक हो जाए तो पहला शक हमारे उसको दिल के ऊपर जाता है। दिल में या तो कोई पैदाइशी नक्स था, या कोई बचपन में उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हुई है, या उसको कार्डियोमायोपैथी हुई है, या उसकी दिल की धड़कन में कुछ मसला था। उस वजह से वो दिल में क्लॉट बना है, और जो क्लॉट जो लोथड़ा वो दिल में बना है, वहाँ उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एकदम से वहाँ से वो डिटैच हुआ और जाके दिल की अपना दिमाग की नाली में चला गया, और दिमाग की नाली में आगे जाता गया। जिस नाली में जाके चला गया वहाँ के हिसाब से उसको फालज हो गया एकदम से। यानी बिल्कुल उससे एक लम्हा पहले कुछ पता नहीं होता तो एकदम से ये फालज का अटैक हो जाता है। जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि पहले दिल की उनको अलामत थी, कुछ पैल्पिटेशन हो रही थी, कुछ सांस चढ़ता था, या बचपन में एक हुआ था उसको गैंठिया जिसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, तो बाद में पता चलता है कि असल में ये दिल की वजह थी। एक तो ये है ज़रूरी वजह। दूसरी, पैदाइशी तौर पे कई लोगों की खून की नालियाँ कमज़ोर होती हैं, जो दिमाग में उसमें से कोई जगह, उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का यूँ तस्वर कर लीजिए कि गाड़ी का या मोटरसाइकिल का टायर अगर कमज़ोर हो जाए एक जगह से तो ऐसे फूल सा जाए तो उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। जो दिमाग की नालियों में से पैदाइशी तौर पे एन्यूरिज्म्स होते हैं,
या खून की नाली, दो नालियाँ आपस में कम्युनिकेट कर रही होती तो वो हिस्सा वीक हो जाता है, तो वहाँ प्रेशर बिल्टअप होता जाता है। जो एन्यूरिज्म जिसको मैं बोल रहा हूँ वो फूलता जाता है और कोई उसकी अलामत नहीं होती। मे बी कभी कभी हल्की फुल्की हेडेक हो जाए, लेकिन ज़्यादा उसकी अलामत नहीं होती। लेकिन एकदम से किसी लम्हे, वो लम्हा कोई भी हो सकता है, वो फट जाता है। जब फट जाता है तो एकदम से पूरे दिमाग में खून भर जाता है, तो कई दफ़ा फौरी तौर पे बहुत शदीद हेडेक होती है, साथ ही बंदा बेहोश हो जाता है, साथ ही पता चलता है कि बॉडी का एक हिस्सा या दोनों हिस्से मूव ही नहीं कर रहे। तो ये एक पैरालिसिस की बहुत सीवियर किस्म है, बहुत शदीद एक सीरियस किस्म है। तो इसका अनफॉर्चुनेटली कोई तरीका नहीं पहले बताने का कि किसको ये एन्यूरिज्म है, किसी को भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये एन्यूरिज्म्स होते हैं और सारी ज़िंदगी उनको कुछ नहीं होता, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में यंग एज में भी वो फट सकता है और एकदम से फालज हो सकता है। तीसरी ये फालज की किस्म मैंने बताई है, वो जो दिमाग के अंदर वेन्स हैं। ये जो पहले दो फालज बजाए थे तो आर्टरीज है ना, जो खून की नाली सप्लाई करते हैं, लेकिन जो खून वापस लाते हैं उनको वेन्स बोलते हैं। कई दफ़ा वेन के अंदर भी ब्लड जम जाता है। ये तब होता है जब खून आपका थिक हो, या खून के अंदर जो कुदरती खून को पतला रखने वाली कुछ चीज़ें होती हैं उनकी कमी हो, या आपको कुछ हार्मोन्स मिल रहे हों, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हों, या प्रेगनेंसी हो। इस तरह की सिचुएशन में वो वेन में क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह से भी फालज हो सकता है यंग इंसानों में। तो ये तीन किस्में हैं। मतलब ये है कि कहने का कि जो स्ट्रोक है वो आम तौर पे ओल्ड एज में होता है, लेकिन यंग एज में भी हो सकता है। जो मैंने तीन बड़ी वजूहात बताई हैं, उसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं। स्मोकिंग या एडिक्शन, जो कोकेन है, एम्फेटामीन है, एक्टेसिटी है, वो सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके साथ भी फालज हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर यंग बंदे को आपको लगे फालज हो गया है तो उसको भी आप हॉस्पिटल फौरी लेके जाएं, ताकि उसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दिल के टेस्ट होने चाहिए, खून के पतलेपन के टेस्ट होने चाहिए, और देखा जाए कि उसकी क्या वजह थी। तो अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो उसकी बचत हो सकती है। अगर वो उसको पैदाइशी तौर पे खून की नालियाँ वीक हैं तो उनको रिपेयर करके फ्यूचर में उसको अटैक होने से रोका जा सकता है। और अगर दिल की धड़कन इरेगुलर है तो उसको भी ठीक करके उसको फर्दर अटैक होने से रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूँ और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। कई दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन अराइज़ हो जाती है जिसमें किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आता, जैसे माइग्रेन हो तो उसमें भी फालज हो सकता है आर्जी सा। फंक्शनल एक होता है जिसको बोलते हैं, कई दफ़ा बच्चों पे नफसियाती बीमारी होती है, वो इतना अपने ऊपर तारी कर ले तो उससे भी फालज सा जैसी मिलती जुलती सिम्टम आ सकती है। लेकिन दोनों सूरतों में आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएँ ताकि उसके अप्रोप्रिएट टेस्ट होके ये रूल आउट कर दिया जाए कि वाक़तन उसको स्ट्रोक तो नहीं। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझे की जानिब से।